हम क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। मेरा पहला प्रश्न है कि जीता कौन था, सिकंदर या चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। और हारा कौन था इस भारत भूमि में? सिकंदर हारा था। हो सकता है विश्व के अन्य देशों में जीत के आया हो, पर इस भूमि पर हारा हुआ सिकंदर, ये इतिहास हमें पता रहना चाहिए, बहुत लोगों को पता भी है। इस नैरेटिव वॉर में एक व्यक्ति के तौर पर हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए चीज़ों को, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने देश को, अपने राष्ट्र के जो हित हैं उसको। तो एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक योग्य पक्ष होने के नाते हम सबको ये नैरेटिव समझने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि नैरेटिव अलग अलग इतने झूठे नैरेटिव, इतने झूठी आ रही है न्यूज़ कि हमको पता ही नहीं है कि कौन सी झूठे न्यूज़ में फंसकर हम सही आपातकाल तो 2023-24 के बाद अगले 5-6 वर्ष रहेगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि विश्व के कितने दूसरा युद्ध प्रारंभ हुआ और विश्व के कितने देश उसमें उलझ गए। तो हमें अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे फोर्सेस के साथ एक अपना योगदान देने का समय आ रहा है। अपने राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव, अपने राष्ट्रीय जनता का बचाव के लिए हमें आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन आजकल जो दौर है, एआई का दौर है, कुछ भी वीडियोस बन जा रहे हैं, कुछ भी फोटोज बन जा रहे हैं, किसी को कन्विंस करना बहुत आसान है। ऐसे में ये बोध अपने अंदर से कहता है क्या देश के लिए सही है, क्या तय कैसे करे कोई व्यक्ति। इसमें हमें 3 बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, एक स्वबोध, एक स्वार्थबोध और एक शत्रुबोध। आज विश्व की ऐसी शक्तियां हैं जो गजवाए हिंद करना चाहती है, जो विश्व को क्रिश्चियन करना चाहती है, वो पूरी षड्यंत्र के साथ आखिर संतुलन है कैसे करके आगे लेकर के हमको अपेक्षा और क्या करना चाहिए भारत के लिए ऐसा लेकर तीसरे महायुद्ध की ओर जा रहा है साइलेंटली। इन दिनों दुनिया एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रही है जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसके साथ ही जितना खतरा बाहर से है उतना ही खतरा भीतर से भी नजर आता है। ऐसे में इन्हीं विषयों के ऊपर विस्तार से बात करने के लिए आखिर आज की आवश्यकता क्या है, आखिर आज हमारी सोचने की दिशा क्या होनी चाहिए, इसके विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू जनजागृति संगठन के राष्ट्रीय मेंटर सदगुरु डॉक्टर जागरूक सिंगले जी हैं। डॉक्टर जी बहुत बहुत स्वागत जी। सबसे आयुष चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार कि आज ये अवसर मुझे आप सबकी सेवा के लिए मिला है। सबसे पहला जो प्रश्न हर किसी के दिमाग में है कि दुनिया में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, दुनिया भर के देश आपस में, इसका असर अब हम तक भी पहुंचने लगा है। ऐसे में आने वाले समय में भारत को इस स्थिति को कैसे देखना चाहिए और हमारे लिए क्या संभावना आगे? जी हाँ, हिंदू जन जागृति समिति जो है, हम 2012 से गोवा में अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र हेतु अधिवेशनों का आयोजन कर रहे थे और हमारे हर अधिवेशन में 1-2-2.5 घंटे का सेशन हुआ करता था कि आने वाला आपातकाल और आने वाला युद्ध काल, उसके बारे में। तो सब संगठनों, करीब करीब 1000 संगठनाएं हमने एकत्रित किया था। तो सब संगठनों के मन में था कि ये विषय तो ले रहे हैं, परंतु ये कब आएगा? 2019 में जब कोविड का प्रारंभ हुआ, तब सबने हमको फोन करके बताया कि आप 7-8 वर्षों से बता रहे थे, तो ये आपातकाल आ गया है, क्योंकि विश्व घुटने पे आएगा, ऐसा एक शब्द हम उपयोग करते थे। तो कोविड ने विश्व को ठप कर दिया था, घुटने के बल पर आए थे, ये हमने देखा है। परंतु वो पूछ रहे थे कि क्या आपातकाल खत्म हुआ? तो सही आपातकाल तो 2023-24 के बाद अगले 5-6 वर्ष रहेगा, ऐसे बताया था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से संतों ने जो आने वाले समय के बारे में बताया, उसमें हमारे गुरुदेव जी ने भी 1997 में जो एक ग्रंथ लिखा था, ईश्वरीय राज्य की स्थापना, उसमें उन्होंने 2025 तक का एक रोड मैप दिया था कि समाज की स्थिति कैसे विकट होते जाएगी, 2019 के बाद आपातकाल कैसे प्रारंभ होगा और 2025 के आसपास हिंदू राष्ट्र के लिए अनुकूल काल आते समय विश्व एक तीसरे महायुद्ध और एक विनाश, मतलब संपूर्ण तो नहीं होता है कभी विनाश वर्तमान में, तो प्रचंड विनाश के साथ एक नवनिर्मिति की ओर जाएगा, ऐसे काफी वर्षों से गुरुदेव जी ने बता के रखा था और हम उसके ऊपर ही कार्य कर रहे थे। अब ये जो विश्व की अनसर्टेनिटी जो दिख रही है, तो पिछले मई में हमारे गुरुदेव जी के जन्मोत्सव के निमित्त सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया था
और उसका अर्थ ये था कि अब विश्व के स्तर पर आपातकाल के एक द्योतक शंखनाद शुरू हो रहा है, और ये फरवरी के आसपास निर्णय हुआ था जब हम कुंभ मेला में थे कि हमें आज्ञा आई थी कि मई में हमको कार्यक्रम लेना है। तो 9 मई के आसपास जब जन्म डेट के मुताबिक हमारे गुरुदेव जी का था, तो सिंदूर फर्स्ट हो गया। और 17 तारीख को, 17, 18, 19 मई को जब उनके जन्म तिथि के मुताबिक 3 दिन का कार्यक्रम था, तो मैं उस समय हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के जो सलाहकार थे, मेजर जनरल, मैं उनका नाम अभी विस्मरण हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उनका रिटायरमेंट 10 मई को हो गया था इस एक दिन के युद्ध के बाद। उनको 16 तारीख को वापस राजनाथ सिंह जी का फोन आया था कि अब सही मायने में नैरेटिव वॉर का आरंभ हो रहा है। हम जीत कर भी एक प्रश्न चिन्ह समाज में से ऐसे उठा रहे हैं कि हमारे देश के विरोधी पार्टी या विश्व के अन्य देश बता रहे थे कि भारत की स्थिति पराजय जैसी है। तो नैरेटिव वॉर उस समय शुरू हुआ, तो उन्होंने हमको ध्यान में लाके दिया कि जन्म जो डेट थी उस समय प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, परंतु उनके तिथि के अनुसार जो जन्म दिवस था उस समय वैश्विक स्तर का नैरेटिव वॉर का प्रतिवाद करना भारत ने प्रारंभ किया था। तो ये एक उदाहरण के साथ जब अभी हमने दिसंबर में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जागृति हो, इसलिए जब भरत मंडपम में सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव का हमने आयोजन किया, तो अभी हम देख रहे हैं कि विश्व के कितने दूसरा युद्ध प्रारंभ हुआ और विश्व के कितने देश उसमें उलझ गए। पूरा साउथ एशिया उसमें अभी आ गया है। तो एक तरह से संतों के संकेत के हिसाब से हमें 2 स्तर पे इस विषय की तरफ देखने की आवश्यकता है। एक आध्यात्मिक और संतों की वाणी की दृष्टि से कि आने वाला समय आपातकाल का है, राष्ट्र के लिए संकट का है, परंतु घबराने जैसी बात नहीं है। हिंदू अपनी अपनी उपासना करे, अपनी गुरु, अपनी साधना परंपरा पे श्रद्धा रखे और संगठित होकर, जैसे हमारे सीडीआर ने कहा है कि हाफ फ्रंट वॉर अंदर होगा और 2 फ्रंट का वॉर बाहर होगा। तो 2 फ्रंट के वॉर के लिए हमारी मिलिट्री सक्षम है लड़ने के लिए, आधे फ्रंट के लिए हमें संगठित होकर लड़ना है। तो हमें अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे फोर्सेस के साथ एक अपना योगदान देने का समय आ रहा है। अपने राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव, अपने राष्ट्रीय जनता का बचाव के लिए हमें आगे आने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि संतों पे श्रद्धा रख के उपासना के बल के आधार पर, धर्म के शक्ति के बल के आधार पर हमारा जो पांडवों का पक्ष है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे और उनकी कृपा से पांडवों की विजय हुई, उस तरह से एक वैश्विक धरातल पर जब अन्य शक्तियां भारत विरोधी खड़ी हो जाएगी, जिसको हम आसुरी कह सकते हैं, तो दैवी शक्तियां हमारे पक्ष में खड़े होने के लिए हमें भाव भक्ति और साधना बढ़ाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ये जो नैरेटिव का वॉर है, जिस तरह से हमने देखा किस तरह सोशल मीडिया, चाहे वो अभी ईरान का युद्ध हो, चाहे ऑप्स नूर के बाद की बात हो, इस नैरेटिव वॉर में एक व्यक्ति के तौर पे हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए चीज़ों को, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने देश को, अपने राष्ट्र के जो हित हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकें। मैं नैरेटिव वॉर जो अभी चल रहा है, तो युद्ध जो होता है वो छलावा का समय होता है, और युद्ध की सच्ची कहानियां, झूठी कहानियां, हम जीत गए, आप हार गए, या आपका इतना विध्वंस हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, ऐसे नैरेटिव तो चलेंगे। परंतु ये नैरेटिव को समझने के लिए मैं मूलभूत 1-2 नैरेटिव आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि इतने वर्षों से हम किस भ्रम में जी रहे हैं, वो अगर हम पता चल जाएगा, तो आने वाले समय में नैरेटिव में जो आएंगे हमारे सामने, फेक नैरेटिव्स जो आएंगे, तो उसको न स्वीकार करते हुए एक योग्य नैरेटिव के साथ हम कैसे अपने राष्ट्र के साथ, धर्म समर्थक राष्ट्र जो हमारे समर्थक पक्ष है उनके साथ कैसे खड़ा रहना, वो आसान होगा। हम क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। मेरा पहला प्रश्न है कि जीता कौन था, सिकंदर या चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। और हारा कौन था इस भारत भूमि में? सिकंदर हारा था। हो सकता है विश्व के अन्य देशों में जीत के आया हो,
मगर इस भूमि पर हारा हुआ सिकंदर, ये इतिहास हमें पता रहना चाहिए। बहुत लोगों को पता भी है, परंतु ये बॉलीवुड या ये लेफ्टिस्टों ने जो नैरेटिव बनाकर हमको भ्रमित करके रखा है कि हम ही अपने विरोध में कार्य कर रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर, हमें पता है, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। ये समझकर ये नैरेटिव को बदलने का जब हम प्रयास करेंगे, तो समझ लेना कि हम अपने जड़ों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी मैं एक बात बताना चाहता हूं, घर का भेदी लंका ढाए, यानी हमें दुख हो रहा है, ये घर का भेदी है, इसने हमारी लंका ढा दिया, ये पापी है, इस भाव से हम बोलते हैं। क्या हम लंका के बचाने के पक्ष के हैं? क्या हम रावण को बचाने के पक्ष में हैं? अरे हम तो सुंदर कांड का पाठ आज भी हर मंगलवार को करके हिंदू संगठन करने का प्रयास कर रहे हैं, और सुंदर कांड का एक ही अर्थ है, लंका दहन। रावण को राम जी के दूत है, उसके शक्ति का परिचय। अरे हम तो लंका ढाना चाहते हैं अधर्म की, असुरों की। हम राम के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए मुहावरा? अधर्म का भेदी लंका ढाए। क्योंकि विभीषण जी ने छुपकर कोई न्यूज राम जी को नहीं भेजी उन्होंने। राम जी आने के पहले भी वो रावण को समझा रहे थे कि भाई समझ जा, पीछे हट जा, सीता माता को मत ये कर। परंतु जैसे ही हनुमान जी के संपर्क में आए, उनका सलाह मान लिया और उन्होंने कहा कि भाई अब अधर्म बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं धर्म के पक्ष में। तो एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक योग्य पक्ष होने के नाते हम सबको ये नैरेटिव समझने की आवश्यकता है कि अभी हमें बहुत चिंतन करके समझना है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे हित का है या नहीं है। अब ये दो उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि सर्वसामान्य हिंदू कार्यकर्ता जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, वह भी इस नैरेटिव में फंसा हुआ है। और आज की ये जो स्थिति है, आज की ये जो स्थिति है कि हम देख रहे हैं कि नैरेटिव अलग अलग इतने झूठे नैरेटिव, इतने झूठी आ रही है न्यूज कि हमको पता ही नहीं है कि कौन से झूठे न्यूज में फंसकर हम, तो हमें बहुत संभलने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ा मन की बात में कि आपके झूठे न्यूज में फंसने की बजाय आप सरकारी माध्यम से जो न्यूज आ रहे उसके तरफ देखो। तो हमें अपने ऑथेंटिक न्यूज चैनल, ऑथेंटिक न्यूज सोर्स को लेकर उसको पकड़कर हमें कार्य करना होगा। नहीं तो हमें भ्रमित करके, डिवाइड करके, विभाजित करके हम पर वार करने का हाफ फ्रंट जो अंदर है, जो पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, जो बांग्लादेश समर्थन कर रहा है, जो चाइना का समर्थन कर रहा है, उनका फायदा हम करा सकते हैं। इसलिए हमें बहुत संभल कर कदम रखने की अभी आवश्यकता ये लेकिन आजकल तो दौर है, एआई का दौर है, कुछ भी वीडियोस बन जा रहे हैं, कुछ भी फोटोज बन जा रहे हैं, किसी को कन्विंस करना बहुत आसान हो गया। ऐसे में ये बोध अपने अंदर से कैसा है, क्या देश के लिए सही है, क्या तय कैसे करे कोई व्यक्तिगत तौर? बहुत सुंदर आपने बात बताई। ये कैसे तय होना चाहिए, यानी एक स्वावलंबी बन के मैं कैसे तय करूं, इसमें हमें तीन बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक स्वबोध, एक स्वार्थबोध और एक शत्रुबोध। एक उदाहरण लेते हैं, कौरव पांडव आमने सामने खड़े हैं और अर्जुन की स्थिति है कि वो अपने लोगों को देख के कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं लड़ना है, मुझे जाना है, संन्यास लेना है, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। भ्रम में था वो, क्योंकि उसको स्वधर्म पता नहीं था, स्वबोध नहीं था, स्वकर्तव्य पता नहीं था। परंतु एक अच्छी बात थी कि वो कृष्ण का मार्गदर्शन ले रहा था। तो कृष्ण ने पूरी भगवत गीता स्वबोध करने के लिए, स्वधर्म बताने के लिए बताई है। साक्षात भगवान के साथ सतत रहने वाले अर्जुन को भी अंतिम समय में स्वबोध के लिए जीवन में गुरु की, भगवान की, परमात्मा की आवश्यकता पड़ी है। तो हम साधना तो करें, परंतु हम निरंतर संतों का, गुरु का, उन्नत व्यक्तियों का मार्गदर्शन ले, तो हमें स्वबोध पता चल सकता है। तो स्वबोध होने के बाद उसको शत्रुबोध हो गए कि अगर मेरा धर्म का पक्ष है, मैं अन्याय सहन नहीं करना है, और भगवान कह रहे हैं कि अब तुझे अधर्म के विरुद्ध लड़ना है, तो वो लड़ने के लिए खड़ा हो गया। अब दूसरी बाजू जो है कौरव, उनको स्वार्थबोध था कि हमें सत्ता चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और स्वार्थबोध होने के कारण उनको पता चल गया कि पांडवों के अलावा हमारे कोई शत्रु नहीं, क्योंकि हमारे सत्ता के बीच में यही आएंगे। तो वो युद्ध के लिए तैयार थे, तो वो भ्रम में नहीं थे।
आज विश्व की ऐसी शक्तियां हैं जो गजवाए हिंद करना चाहती है, जो विश्व को क्रिश्चियन करना चाहती है, वो पूरी षड्यंत्र के साथ हमने देखा है नॉर्थ ईस्ट में अभी बड़ा रैकेट पकड़ा है हमने जो देश के बड़े नेता की हत्या के लिए या शत्रु के लिए मदद कर रहा था, या हमें पता है कि पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, या अनेक जिहादी आतंकवादी जो संगठन है वो भारत में घुस के एक संघर्ष करना चाहते हैं। तो ऐसे इसमें उनका स्वार्थबोध जागरूक है और वो स्वार्थबोध के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो हमें स्वबोध होना चाहिए, स्वबोध से स्वधर्म पता चलता है, तो स्वधर्म की रक्षा के लिए संतों का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। तो ये अगर बात हमें धर्म पता चल जाता है कि ऐसे समय अर्जुन के जीवन में आया तो उसने क्या किया, ऐसे समय युधिष्ठिर के जीवन में कठिन प्रसंग आया तो उसने क्या किया, ऐसे समय पांडवों की गलती हो गई, द्यूत खेल गए, तो फिर उनको क्या भोगना पड़ा, भावनिक स्तर पे उन्होंने माँ द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, तो फिर क्या उसका वस्त्रहरण के जैसा विकट प्रसंग निर्माण हुआ था। फिर वो जब वनवास गए तो लाक्षागृह से लेके कितने दुर्वासा ऋषि के कितने संकट आए थे और अज्ञातवास में कितने संकट आए हैं। तो हमें धर्म शिक्षा लेने की आवश्यकता है, साधना करने की आवश्यकता है, संतों का मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है, स्वबोध है, तो योग्य शत्रुबोध होने के कारण हम किसी नैरेटिव में फंसने की कोई संभावना नहीं। स्वार्थबोध एक अंधा शत्रुबोध दे सकता है, परंतु उसमें धर्म की रक्षा हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इसलिए आप जरूर साधना कीजिए, धर्म शिक्षा लीजिए। आप अगर कुछ मदद चाहते जरूर हमसे संपर्क कीजिए, ऐसे में बताना चाहता हूँ। मुझे जैसे आपने शुरुआत में जो बात कही कि संतों की वाणी है इस समय को लेकर, मैं और भी कुछ लोगों को पढ़ता हूँ, जैसे अ, या वो भविष्य मालिका की बात होती है संत जन की, या फिर ब्रह्म कुमारी इसकी एक जो फिलॉसफी है उसकी जो बात होती है, या फिर स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था एक समय पर, वो सब समय लगभग इसी समय के आसपास जमा होता हुआ आता है। आखिर संतों की वाणी है क्या इस समय को लेकर के, आगे लेकर के हमको अपेक्षा और क्या करनी चाहिए, और भारत के लिए ये समय कैसे? जैसे गगनगिरी महाराज है, हमारे गुरुदेव जी है, एक दिव्य वाणी करके दत्त संप्रदाय की वाणी है, जैसे ओडिशा के वो ग्रंथ में आया हुआ है अनेक। इस समय करीब करीब विश्व तीसरे महायुद्ध की ओर जा रहा है साइलेंटली। अभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब विश्व उलझा हुआ है, हम देख रहे हैं। ऑयल सप्लाई चेन खत्म हुई है, एनर्जी सप्लाई चेन खत्म हुई है, देशों के अंदर गैस और इसकी किल्लत आ रही है, अब असंतोष बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही है। ऐसे इसमें भारत अभी भी स्थिर है, ये अच्छी बात है। परंतु किसी एक व्यक्ति का पागलपन यानी अहंकार, अब कोई दूसरे व्यक्ति का अहंकार जागृत हो रहा है और दो व्यक्ति के अहंकार के कारण ये भविष्य में तीसरे महायुद्ध को प्रत्यक्ष रूप में इन्वॉल्व होने की संभावना है, ऐसे संतों ने बताया है। 50% जनसंख्या का विनाश रहेगा, ऐसे कोई 60 कहता है, कोई 70 कहता है, कोई 40 कहता है। ऐसे अलग अलग संतों का प्रेडिक्शन है, क्योंकि उनकी उनकी क्षमता के अनुसार वो प्रेडिक्शन होता है। परंतु हमें ये बात फिलोसोफर ने कही है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो चौथा विश्व पत्थर और डंडे से लड़ा जाएगा। तो फिलोसोफर को कोई फोर साइट नहीं थी, फिर भी उसको यह पता था कि आणविक अस्त्र शस्त्र विश्व में इतना निर्माण हुआ है कि यदि तीसरा युद्ध महायुद्ध हो जाएगा तो इसका उपयोग होगा, और उसके बाद का जो युद्ध है वो पत्थर और डंडे से होगा। अब इसमें डरने की या कुछ पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संतों ने उपाय भी बता के रखा है। आप धर्म मार्ग पर चले, आप धर्म शिक्षा ले, आप साधना ले, संतों का मार्गदर्शन ले, और मेरा स्वधर्म स्वकर्तव्य करके राष्ट्र और धर्म रक्षा के लिए तत्पर हो जाए, संगठित हो जाए, और स्वबोध से हम संतों के मार्गदर्शन में इस आपातकाल का सामना करें। तो समस्या है तो उपाय भी है, परंतु महाभारत में देखा है कि प्रचंड विनाश होता है, हमने रामायण में भी देखा है कि विनाश होता है। तो विनाश को स्वीकार तो हमें करना ही पड़ेगा, परंतु अच्छाई की रक्षा और अच्छाई की जीत के लिए हमें आश्वस्त भी रहना चाहिए, इतना मैं निश्चित कहूंगा। सदगुरु डॉक्टर पीली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों को इतना समय दिया, हमसे अपने विचार साझा किए। आगे भी जब भी हमें अवसर मिलेगा हम आपको दर्शकों के लेकर आते रहेंगे। जरूर जरूर। आपको बहुत बहुत आ,
आयुध इस न्यूज़ चैनल को पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।